नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी राजा का न्याय। बहुत पुराने समय की बात है। काशी में एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसकी पटरानी थी करुणा देवी। एक बार महारानी करुणा ने अपनी सखी सहेलियों सहित वरुणा स्नान की योजना बनाई। माघ का महीना था। जाड़े की ऋतु होने के कारण ठंड बहुत थी। महारानी ने राजा से अपनी मन की बात कही तो राजा ने अपने कर्मचारियों को महारानी के नदी स्नान की सभी तैयारी करने की आज्ञा दे दी। नगर से नदी घाट तक पहरेदारों की व्यवस्था की गई। नदी के घाट के आसपास जितनी भी घास फूस की झोपड़ियां थी सब खाली करा ली गई थी। राजा की आज्ञा थी कि महारानी नदी में स्नान करने के लिए आ रही हैं, अतः सभी झोपड़वासी अपनी अपनी झोपड़ियां खाली करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। महारानी स्नान करके वापस आ जाएं, तब सब लोग वापस अपनी झोपड़ियों में लौट आएं। महारानी अपनी दासियों और सखी सहेलियों के साथ नदी तट पर पहुंची। माघ का महीना होने के कारण हवा ठंडी थी। ठंडी हवा के झोंकों से नदी के जल में हिलोरें उठ रही थी। सूर्य की पहली पहली लाल लाल किरणों से पानी की सतह झिलमिल झिलमिल कर रही थी। आसपास के पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे थे। रानी और उसकी सखियां नदी के जल में स्नान करती हुई हंसी मजाक कर रही थी। वातावरण उनकी हंसी की गूंज से भर उठा था। स्नान करके रानी नदी के किनारे पर आई तो ठंडी हवा के तेज झोंके चलने लगे। रानी ठंड से परेशान हो गई। उसने दासियों को पुकारा और आज्ञा दी कि शीघ्र ही आग जलाओ जिसे ताप कर सर्दी दूर की जा सके। मैं सर्दी के मारे मरी जा रही हूँ। रानी की दासियां और सखियां पेड़ों की टहनियां घास फूस खींच खींच कर लाने के लिए दौड़ पड़ी, परंतु उनके कोमल हाथों से एक भी टहनी न टूट सकी। रानी ठंड के कारण सिकुड़ी जा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, देखो सामने जो घास फूस की झोपड़ियां दिख रही हैं, उनमें से किसी एक को आग लगा दो। मैं उसकी गर्मी से ही अपने अंगों को सेक लूंगी। रानी की इस आज्ञा को सुनकर एक दासी ने बड़े ही करुण भाव से रानी से कहा, रानी जी, इन झोपड़ियों में गरीब साधु सन्यासी रहते हैं। उनके घरों को उजाड़ना उचित नहीं। अपने जरा से सुख के लिए दूसरों के जीवन से खेलना ठीक नहीं है। ठंडी हवाओं के झोंकों से कांपती हुई रानी ने उस दासी को धमका कर भगा दिया और अन्य दासियों से एक झोपड़ी को आग लगाने को कहा। दासियों ने एक झोपड़ी को आग लगा दी। झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। लपटे आकाश को छूने लगी। रानी और उसकी सहेलियां खुशी से झूम उठी। तेज हवा के कारण आग एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी को जलाती हुई आगे बढ़ी और थोड़ी सी ही देर में सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़कर दूर चले गए थे। कौवे कांव कांव करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे थे। रानी अपनी दासियों और सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती हुई राजमहल में लौट आई। राजा राज्यसभा में न्याय की गद्दी पर बैठा था। झोपड़ियों के जल जाने के कारण बेघर हुए गरीबों ने राजा के दरबार में न्याय करने की पुकार की। राजा ने सभी की बातें सुनी। अपने ही रानी द्वारा गरीब जनता के घरों को उजाड़ा जाना राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह क्रोध से तिलमिला उठा। क्रोध से भरा हुआ राजा राजमहल में जा पहुंचा। महल में पहुंचकर राजा ने पटरानी को बुलाया और पूछा, महारानी, आपने गरीब प्रजा के घर बार अपने जरा से सुख के लिए जलाकर राख कर दिए। आपने ऐसा किस राज धर्म के अनुसार किया? रानी ने रूठते हुए कहा, इन गंदी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर बार कहते हैं? इन झोपड़ियों का मूल्य ही क्या है? राजा रानी के मनोरंजन में तो न जाने कितना कितना धन खर्च हो जाता है राजा जी। रानी का उत्तर सुनकर राजा की आंखों में क्रोध उतर आया। राजा ने रानी को गुस्से से देखा तो वह घबरा गई। राजा ने कहा, महारानी जी, जब तक तुम इस महल में रह रही हो तब तक तुम यह नहीं समझ सकती
कि गरीबों की झोपड़ियां जल जाने पर उनको कितना दुख होता है। चलो आज यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझाए देता हूँ। ये कहकर राजा ने एक दासी को बुलाकर आदेश दिया, रानी के सारे जेवर उतार लो। रानी के जितने भी राजसी वस्त्र हैं उन्हें उतार कर उसे एक साधारण धोती और कपड़े पहनने को दे दो। रानी के वस्त्र व अलंकरण उतार लिए गए। साधारण वस्त्र पहनाकर राजा ने उसे अपने साथ आने को कहा। रानी के झिझकने पर राजा ने रानी का हाथ पकड़कर लोगों की भीड़ के बीच में ले जाकर कहा, आज से तू भीख मांगकर या मजदूरी करके ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। जब तक तू इन गरीबों की झोपड़ियां दोबारा तैयार नहीं करवा देती तब तक तू महल में न लौटना। 1 वर्ष बीत जाने पर तू भरी सभा में आना और अपना मस्तक झुकाकर प्रजा को यह बताना कि गरीबी का जीवन कैसा होता है। रानी भिखारिन के भेष में चल पड़ी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से राजा फिर न्याय की गद्दी पर नहीं बैठा जब तक रानी ने गरीबों की व्यथा को प्रकट नहीं किया और अपने किए की क्षमा नहीं मांग ली। धन्यवाद।